हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। तो आज हम बीए प्रोग्राम से स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स से रिफ्लेक्टिव लर्निंग जो कि सेमेस्टर फोर्थ के लिए सब्जेक्ट है, जिसका यूनिट वन हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस। लर्निंग जो है वो कैसे होती है, वो हमारा ये यूनिट है। जिस इस यूनिट में हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सेक्स सब्जेक्ट में रिफ्लेक्टिव लर्निंग को एज अ सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, जो कि आपके एजुकेशन का सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस सब्जेक्ट में बेसिकली हमारे पास 4 यूनिट्स हैं, लेसन 1, 2, 3 एंड 4। सो लेसन 1 में हम देखेंगे हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस, एंड सेकंड में देखेंगे स्टडी स्किल्स। लेसन थर्ड में हमें देखना है रिफ्लेक्टिव लर्निंग, चिंतनशील लर्निंग। ठीक है, और रिफ्लेक्शन हम देखेंगे यूनिट 4 में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए एज अ पीडीएफ, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये वीडियो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग। लर्निंग से क्या समझते हैं आप, आपको ये बताना है। ठीक है, सो बेसिकली आप बता सकते हैं अपने लैंग्वेज में कैसे जो लर्निंग होती है। अगर हम उसके सिंपल लैंग्वेज की बात करें, तो लर्निंग के थ्रू किसी भी पर्सन के बिहेवियर में, उसके नॉलेज में और उसके एक्सपीरियंस में किसी डिफरेंस आ जाता है, चेंज आ जाता है, राइट। अगर कोई चीज आपको नहीं आती है और फिर जब आप उस चीज को सीख लेंगे, तो उस चीज को देखने में, उस चीज को देखने का ना जो नजरिया होगा आपका, वो बदल जाएगा। आपके नॉलेज बदलेगा। ठीक है, आपके पास और भी ज्ञान आएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, मान लीजिए आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, बट आपको भी पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता। फिर जब आप पेंटिंग सीख लेंगे तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, राइट। आपको ब्रशेस के बारे में पता चलेंगे, हाँ जी ऐसे ऐसे ब्रशेस होते हैं वगैरह वगैरह, राइट। तो यही होता है बेसिकली लर्निंग। किसी पर्सन के बिहेवियर में, नॉलेज में और उसके एक्सपीरियंस में बदलाव आ जाता है लर्निंग के थ्रू। ठीक है, और अगर हम रॉबर्ट गैंगी के बात करें, तो 1965 में उन्होंने लर्निंग को डिफाइन किया था एज अ चेंज इन ह्यूमन disposition or capability that persists over a while and is not simply ascribed to process of growth। ठीक है, तो ये किसी भी पर्सन के ह्यूमन में रिस्पॉन्स में चेंज हो सकता है और परसिस्ट कर सकता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो भी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है उसमें भी चेंज करता है, किसके, रॉबर्ट कैंग के द्वारा। और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, इन ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग हम देखें, तो लर्निंग द अल्टरेशन ऑफ बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन perceive एंड चेंज इट्स बिहेवियर इट इज सेड टू लर्न। सो अगर हम इंसाइक्लोपीडिया के थ्रू देखें, ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार, तो किसी भी पर्सन के बिहेवियर में किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने का जो चीज होती है, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने का आदत होता है, किसी नई चीज को सीखने का आदत होता है और बिहेवियर में, राइट। और कोई भी चीज जो चेंज हो रही है उसको सीखा जा सके, क्योंकि मनुष्य जो वो स्टार्टिंग से ही जो है वो सीखने की क्षमता रखता है, राइट। तो यही जो चीज है, यही बेसिकली लर्निंग है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एक्टिव प्रोसेस होता है, एक तो ये आप एक्टिव रहेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे, राइट। ठीक है, और उसके साथ साथ जो लर्निंग है वो जो हमारा नॉलेज है, जो हमारे पास पहले से नॉलेज है उसको और ज्यादा बिल्ड करता है और ज्यादा मजबूत करता है। ठीक है, इट रिक्वायर्स द मोटिवेशन एंड cognitive engagement of the learners। learning is effective by some context। इफेक्टेड होती है लर्निंग कुछ कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, हमारे प्रायर नॉलेज को और बढ़ाती है, हमें हमारे पास और एक्सपीरियंस आता है लर्निंग के थ्रू। ठीक है, सो एज वी कैन सी, लर्निंग इज नॉट ओनली टू मेमोराइज समथिंग और टू थिंक अबाउट समथिंग। लर्निंग केवल किसी चीज के बारे में सोचना या किसी चीज को याद रखना नहीं होता। किसी चीज को समझना, किसी चीज को समझकर उसको में इन्वॉल्व होना, अपनी पर्सनालिटी को निखारना, नए नए सेंसेस लाना, लर्निंग लाना, फीलिंग्स, बिलीव्स, वैल्यूज जो है इनको इंक्रीज करना, ये सारी चीजें लर्निंग के थ्रू ही आती है। ठीक है, इफ वी हैव द विल टू लर्न, वी हैव लर्न। अगर हमारे पास विल है कि हमें सीखना है, तो हम सीखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग से आप क्या समझते हैं। बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग इज वन ऑफ द वाइडली डिस्कस्ड कॉन्सेप्ट इन एजुकेशन, डिस्कस
डिस्कस दीज डेज दिस आजकल ज्यादा क्या हो रहा है दीज डेज कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है। किसी भी चीज को आप रट कर पढ़कर लिख कर आ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बढ़ावा क्रिटिकल थिंकिंग को दिया जा रहा है। अपने थॉट प्रोसेस को ध्यान से देखना, किसी एक चीज के 10 नजरिए से देखना, उसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज निकालना, क्रिटिकली थिंक करना, उसके और कौन कौन से एक्सेप्ट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। और इसके साथ साथ जॉन डे in 1910 restricted it to constructed thinking on the basis of his own experiment and observation। उनके उन्होंने खुद के अपने एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है क्रिटिकल थिंकिंग को डिफाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिटिकल थिंकर। कोई भी अगर क्रिटिकल थिंकर है, जो क्रिटिकली किसी भी चीज के बारे में सोचता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है। सो बेसिकली अ क्रिटिकल थिंकर रेजेस क्वेश्चन एंड फॉर्मुलेट्स एनी प्रॉब्लम्स एवरी क्लियरली एंड प्रिसाइजली। तो जो भी क्रिटिकल थिंकर होगा वो किसी भी चीज के ऊपर क्वेश्चन उठाएगा कि ये चीज ऐसे है तो क्यों है, और फिर उसको क्लियर भी करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्लियरली उसको समझेगा, समझाएगा, राइट। राइट। तो गैदर्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग ऑब्स्टेकल आइडियाज, और किसी भी चीज के बारे में जो भी क्रिटिकल थिंकर होगा, अगर उसको समझना है तो वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सारी नॉलेज जो है वो इकट्ठा करेगा, ठीक है। यूज देयर रीजनिंग स्किल्स टू एनालाइज एंड इवेल्युएट। वो अपने रीजनिंग स्किल को भी देखेगा कि, और उसको एनालाइज करेगा, इवेल्युएट करेगा कि ये चीज ऐसे कैसे हुई। तो रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी चीज को देखेगा जो भी क्रिटिकल थिंकर होगा, ठीक है। फिर थिंक रिफ्लेक्ट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर्स एंड प्लान स्ट्रेटेजिली टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। जो भी क्रिटिकल थिंकर होगा वो प्रॉब्लम के हर एस्पेक्ट्स को देखेगा, अपने रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, हर जितने भी उसके नजरिए होंगे सारे नजरिए से देखेगा किसी प्रॉब्लम को, और फिर उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, राइट। फिर उसके साथ साथ जब कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव तरीके से उसका सोल्यूशन देगा, जो भी क्रिटिकल थिंकर होगा। फिर जनरेट इनोवेटिव सोल्यूशन, जो भी उसका सोल्यूशन होगा ना वो भी एक इनोवेटिव सोल्यूशन होता है, ठीक है। टू बी एबल टू बिकम अ क्रिटिकल थिंकर, अ लर्नर हैज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड गेट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इट। जो भी लाइक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आया, उसका सॉल्यूशन वो ऐसे ही डायरेक्ट नहीं निकालेगा, वो सारे इन्फॉर्मेशन देखेगा, कहाँ पे गलती क्या है, क्या चीजें हैं, इसे कितने तरीके से सॉल्यूशन हो सकते हैं, और फिर उसके बाद वो बेस्ट और अच्छा इनोवेटिव सॉल्यूशन देगा जो भी क्रिटिकल थिंकर होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से क्रिटिकल थिंकर की कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रिटिकल थिंकर बन सकता है, उसके लिए भी टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, एक्सपीरियंस लगता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। 4 स्टेज की बात करें तो हमारा होता है प्रिपरेशन, पहले प्रिपेयर करना। इन दिस स्टेज थिंकर लर्न आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम क्या है, क्या गड़बड़ है, इसको हम प्रिपरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट में आएगा हमारा इंक्यूबेशन। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इन द प्रिपरेशन स्टेज इन फिल्टरिंग विद द सोल्यूशन। पहले उसने प्रिपरेशन करा, सारे सोल्यूशन के बारे में प्रॉब्लम के देखा, फिर इसको दिए, जब हमारा इंक्यूबेशन आएगा तो इसमें क्या होगा, सोल्यूशन के साथ उसको पेश किया जाएगा, ठीक है। और थर्ड में क्या होता है हमारा इल्यूमिनेशन। इस इल्यूमिनेशन में क्या होता है, दिस सडन यूरेका ऑफ अ सोल्यूशन इज नोन एज अ इल्यूमिनेशन। द सडन, यहाँ पे द आए, द सडन यूरेका मतलब किसी चीज के सोल्यूशन के बारे में जो तुरंत हमारे अंदर थॉट आ जाता है, किसी भी क्रिटिकल थिंकर के अंदर इल्यूजन आ जाता है, तो इसी को बेसिकली इल्यूमिनेशन कहते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन, जब सारी चीजें हो गई, प्रॉब्लम देख लिया क्या गड़बड़ है, उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया, सोल्यूशन को पेस्ट कर दिया, सडन थॉट आ गया, फिर उसके बाद उसको वेरीफाई किया गया, जो कि एक बहुत नेसेसरी पॉइंट है, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू वेरीफाई दैट द सोल्यूशन इज राइट और नॉट। सोल्यूशन को फाइनल करने से पहले उसको चेक करना कि सही भी है कि नहीं, ये सारी चीजें देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन लर्निंग। अब लर्निंग में रिफ्लेक्शन, चिंतन का क्या एडवांटेज हो सकता है। एग्जामिन व्हाट यू हैव लर्न एंड हाउ यू हैव लर्नड इट। ये बेसिकली होता है हमारा रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर डेमोन्स्ट्रेट हाउ योर थिंकिंग ग्रोज एंड डेवलप्स ओवर टाइम। टाइम के साथ कैसे कैसे आपकी थिंकिंग जो है डेवलप होती है, बढ़ती है। और फिर जब अगर किसी चीज को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो असिस्ट कर लेते हैं, असिस्ट विद द मेकिंग कनेक्शन बिटवीन व्हाट यू ऑलरेडी नोन एंड व्हाट यू आर लर्निंग, कि जो आप पहले से ही जानते हैं, ठीक है, और जो आप सीख रहे हैं, उसमें अपने प्रायर नॉलेज को ऐड करना, ऐड ऑन करना, और जो आपका प्रायर नॉलेज है उसका यूज करके आप जो सीख रहे हैं ना, उसको सीखने में आपको
और ज़्यादा आसानी होगी लर्निंग की वजह से। जो आपका प्रायर नॉलेज अगर किसी चीज़ की आपको प्रायर नॉलेज नहीं है, तो वो आपको थोड़ा टफ लग सकता है। अगर आपके पास प्रायर नॉलेज है और उसको आप सीखने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ईज़ी लगेगा, ठीक है? हैव यू लर्न हेल्प यू लर्न फ्रॉम मिस्टेक बाय आइडेंटिफाइंग हाउ वुड यू डू थिंग्स डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम। जब आप एक बार गलती कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है ये चीज़ ऐसे नहीं करनी, ऐसे करना है। तो ये बेसिकली लर्निंग की वजह से ही होता है, ठीक है? एनकरेज यू टू बिकम अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर इन योर फ्यूचर करियर। आप आपके फ्यूचर करियर में कम प्रैक्टिस आपके पास प्रैक्टिस ज्यादा हो, एक्सपीरियंस ज्यादा हो, आप गलतियां कम करें। ये हमारा लर्निंग का एडवांटेज हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग? हम यहाँ पे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं। हियर वी रेफर्स टू गिव्स रिफ्लेक्टिव साइकिल। जो हमारा रिफ्लेक्टिव साइकिल है उसको हम रेफर कर सकते हैं यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन, फीलिंग, इवैल्यूएशन। डिस्क्रिप्शन में व्हाट हैपेंड, क्या क्या हुआ, क्या चीजें हुई, किसके साथ हुई, कैसे कैसे क्या हुआ, व्हाट इट अक्यूर्ड एंड व्हाट वाज द आउटकम। क्या हुआ, आउटकम क्या निकला जो भी हुआ उसका। नेक्स्ट हमारा आता था फीलिंग। इसमें जब हम गिल्ट साइकिल की बात कर रहे हैं, फीलिंग, डिस्कस योर फीलिंग एंड थॉट्स अबाउट द एक्सपीरियंस। जो भी आपका एक्सपीरियंस उसकी फीलिंग के बारे में, थॉट्स के बारे में डिस्कस करना। इवैल्यूएशन, हाउ डिड थिंग्स गो, चीजें वो कैसी जा रही है, क्या क्या चीजें हो रही है। फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इवन इफ इट इज वॉज प्राइमरली वन और द अदर। ठीक है, अगर ऐसा ना हो कि केवल पॉजिटिव में ही देखें, अगर नेगेटिव भी देखना है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो भी हम देखेंगे अगर जरूरत है तो। ठीक है, इवेल्युएशन करके। तो ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का वो है प्रोसेस। इसी के साथ साथ एनालाइज करना। दिस इज वेयर यू मेक सेंस ऑफ व्हाट हैपेंड। जब आप देखते हैं कि ठीक है, हो गया, बट कोई चीज हुई है तो क्यों हुई है, उसके लिए सेंस क्या बनता है कि ये चीज क्यों हुई, इसके पीछे का सेंस क्या है, ऐसा एनालाइज करना। कंक्लूजन क्या निकला, जो भी हुआ, जो भी हमने सीखा, क्या जो हुआ वो अच्छा था या इससे अच्छा हो सकता था। ठीक है। एक्शन प्लान, आपके साथ जो भी चीज हुई उसके साथ आपने एक्शन प्लान कैसे लिया। ठीक है। तो लर्निंग एक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। लर्निंग की वजह से ही हम सारी चीजें सीखते हैं। लाइक देखिए, अगर आपको कोई चीज आती ही नहीं है और आप उसको सीखने जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा, बट कोई चीज आपके पास प्रायर नॉलेज है, आप पहले से थोड़ा बहुत सीख चुके, तो वो आपको इजी लगेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली लर्निंग होता है, और लर्निंग जो है ह्यूमन नेचर है एक तरह से। स्टार्टिंग से जो ह्यूमन है वो लर्निंग की क्षमता रखता है, राइट? और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग एक्शन प्लान लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, आप खड़े हैं कहीं पर और ऊपर से कुछ गिरने वाला है, तो आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे, राइट? आप एक्शन लेंगे तुरंत। तो ये एक तरह से लर्निंग के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे प्रोसेस थे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि मैं आपको देना चाहूंगी, जो कि आपके यूनिट को पढ़ते वक्त आपको पता होना चाहिए। लर्निंग की बात करें तो लर्निंग क्या है? द एक्ट या फिर प्रोसेस या फिर एक्सपीरियंस ऑफ गेनिंग नॉलेज और स्किल। नॉलेज और स्किल को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसी को हम लर्निंग कहते हैं। क्लासिकल कंडीशन, एसोसिएशन ऑफ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स विद स्टिमुली। न्यू स्टिमुली के साथ साथ एसोसिएट करना। ऑपरेट कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशन इज अ लर्निंग इन विच वो volunteer behavior is strengthened or weakened by consequence or antecedents। ठीक है। इसी के साथ साथ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसमें क्या होता है? लाइक अ कंप्यूटर वी आर ऑल्सो एन इंफॉर्मेशन प्रोसेस हु एब्जॉर्ब्स नॉलेज, डू कॉग्निटिव ऑपरेशन ऑन इट एंड कीप इट इन आर मेमोरी। जो कंप्यूटर है उसी की तरह हम भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। जो भी हमारे पास प्रोसेस इंफॉर्मेशन आता है उसको प्रोसेस करते हैं, क्या चीज में गलत है, सही है, क्या है, कैसे, इसके पीछे का सेंस क्या है, ये सारी चीजें, या फिर अपने माइंड में कीप करते हैं, रखते हैं उसको। ठीक है। इसी के साथ साथ विसैरियस लर्निंग, इसमें क्या होता है? लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करके सीखते हैं तो उसको हम वेकारिकस लर्निंग कहते हैं। ठीक है। इनएक्टिव लर्निंग, इसमें क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंसिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर डूइंग। जो भी आप कर रहे हैं उसके एक्सपीरियंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को लर्न करना, सीखना, ये हमारा इनएक्टिव लर्निंग कहलाता है। ठीक है। थिंकिंग इन कॉन्टेक्स्ट, cognitive habit of examining the behavior, root cause of any individual, any event, and any other influential factor। जो भी हमारा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है, बिहेवियर है, एग्जामिन करना किसी भी चीज के लिए बारे में, तो ये सारी चीजें
थिंकिंग इन अ कॉन्टेक्स्ट, आपके सामने होता है ना, कोई भी कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, तो उसके बारे में आप सोचते हैं कि ये चीज़ हुई है, तो क्यों हुई है, कैसे हुई है, राइट? उसी के साथ क्रिएटिव थिंकिंग, एबिलिटी टू फॉर्म समथिंग न्यू, कोई चीज़ ऑलरेडी है बट उसके बारे में आप सोच करके, जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर आप कोई नई चीज़ डेवलप कर देते हैं, तो ये क्रिएटिव थिंकिंग हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, ये बंदा बहुत क्रिएटिव है ना? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, इसमें क्या होता है, एक्टिव प्रेजेंस एंड केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ एनी बिलीफ और सपोज फ्रॉम ऑफ नॉलेज, जो भी आपके पास नॉलेज है उसके बारे में एक्टिव तरीके से सोचना, उसके लिए बिलीव करना, राइट? तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहलाती है, ठीक है? इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे यूनिट जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो यू कैन डू इट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर